हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जनरल साइंस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस और रेलवे के ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए जनरल साइंस बहुत इम्पोर्टेंट अपना रोल रखता है। और जनरल साइंस की यदि बात की जाए तो जनरल साइंस के अंदर हम बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। और आजकल वेटेज की साइंस की यदि बात की जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल साइंस से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। चाहे तो यदि स्टूडेंट साइंस से हो, चाहे मेडिकल साइंस से हो, या कहीं अदर सब्जेक्ट से हो, एग्रीकल्चर से हो या कॉमर्स से स्टूडेंट हो, तो वो आसानी से बिल्कुल जीरो लेवल से हम साइंस को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कोई भी दोस्त अपनी जीरो लेवल से आसानी से बायोलॉजी को कवर कर सकता है। बिल्कुल जीरो से आपका स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें आपको प्रीवियस एग्जाम में कुछ पूछे गए कुछ क्वेश्चनों को भी आपसे डिस्कस किया जाएगा और पूरा सिलेबस आपको इसमें दिया जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले अपन इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की। और इंट्रोडक्शन पार्ट में हम सबसे पहले बायोलॉजी की सिलेबस की चर्चा करते हैं। तो बायोलॉजी का जो सिलेबस है, बायोलॉजी जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर हमारे आने वाले हैं, उन सारे चैप्टरों का सिलेबस आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। और सिलेबस में सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जूलॉजी वाले पार्ट की। कि जूलॉजी के अंदर हम कौन कौन से चैप्टरों को पढ़ने वाले हैं। जूलॉजी बोले तो जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। तो जूलॉजी के सिलेबस की यदि बात करें तो इसमें सबसे पहला चैप्टर आता है हमारा कौन सा, सेल, जिसे हम कोशिका कहते हैं। हम इसके अंदर कोशिका को पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर हमारा आता है इसके अंदर, जिसे हम टिश्यू, जिसे हम ऊतक कहते हैं। तीसरा चैप्टर है हमारा ब्लड, जिसमें हम आपसे ब्लड या रुधिर के बारे में बेसिक लेवल से स्टडी करेंगे। और फोर्थ चैप्टर है हमारा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पोषण, कि हमारी ये सेल्स और टिश्यू या ऑर्गन को पोषण कहाँ से मिलेगा, उन खाद्य पदार्थों के बारे में, पोषक पदार्थों के बारे में आपसे डिस्कस किया जाएगा। और अगला चैप्टर आता है हमारे डिजीज, जिसमें हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की बीमारियां यानी रोग। और अगला चैप्टर आता है हमारा कौन सा, जिसमें हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, आनुवांशिकी एवं विकास। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, आनुवांशिकी एवं विकास। यस। उसके बाद आ जाता है हमारा, हम अगला चैप्टर इसके अंदर लेते हैं मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र, जिसके अंदर हम ह्यूमन सिस्टम की आपसे बात करेंगे। और ह्यूमन सिस्टम के अंदर यदि बात की जाए, करीबन 9-10 ह्यूमन सिस्टम से रिलेटेड
टॉपिक हैं हमारे, और इन टॉपिकों से आपसे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इसका सबसे पहला जो चैप्टर दे रखा है आपको, उस चैप्टर की हम आपसे बात करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम इसको हिंदी में बोला जाता है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, जिसमें हम हमारी बॉडी से रिलेटेड हार्ट, हृदय, धमनी, सिराएं, ब्लड, सब कुछ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इसके अंदर दूसरा आता है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम बोले तो तंत्र का तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जिसके अंदर हम हमारी ब्रेन तंत्र का कोशिकाएं, किस तरीके से हमारा ब्रेन फंक्शन करता है, किस तरीके से हमारी बॉडी उसमें काम करती है ब्रेन के कंट्रोल में, वो सारे क्वेश्चनों को और इससे रिलेटेड पूरा जो सिलेबस है पूरा डिस्कस करने वाले हैं। अगला चैप्टर आ जाता है इसका हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं। जीव जंतु कैसे सांस लेते हैं, मनुष्य कैसे सांस लेता है, वो पूरी प्रोसेस इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। अगला है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र, ठीक है। और अगला आता है इसके अंदर उत्सर्जन तंत्र, जिसे हम कहते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम, जिसे हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र। और अगला आ जाता है हमारा 6th चैप्टर, जो कि है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, जिसे हम कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र, किस तरीके से हमारी बॉडी विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता रखती है, उन सारे क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे किसमें, प्रतिरक्षा तंत्र में। अगला चैप्टर आ जाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। और अगले चैप्टर की बात की जाए डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद, अगला आता है हमारा 8वां चैप्टर, जिसका नाम है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम, जिसे हम कहते हैं कंकाल तंत्र। हमारे शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी हड्डियों से हमारा पूरा शरीर मिलकर बना हुआ है, हाथ पैर की हड्डियां, चेहरे में कौन कौन सी हड्डियां हैं, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है हमारी, उन सारे क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं किसके अंदर, स्केलेटन सिस्टम के अंदर। और अगला आ जाता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं अंतःस्त्रावी तंत्र। अंतःस्त्रावी तंत्र। और अगला 10वां चैप्टर हमारा आ जाता है इसके अंदर इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, जिसे हम अध्यावरणीय तंत्र कहते हैं। अध्यावरणीय तंत्र, यानी ये हमारा स्किन से रिलेटेड चैप्टर है, जिसमें हम स्किन के बारे में स्टडी
करने वाले। तो ये थे हमारे चैप्टर जूलॉजी वाले पोर्शन के, जिसके अंदर हम ह्यूमन सिस्टम की यदि बात करें तो ह्यूमन सिस्टम के अंदर हम करीबन 10 चैप्टरों को आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ये रहा हमारा सिलेबस। सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस में सबसे पहला है जूलॉजी के पोर्शन के अंदर यदि बात की जाए तो कोशिका, इसके अंदर हम कोशिका, सेल थ्योरी, हमारा शरीर जो है ना वो प्रत्येक जीव जंतु का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, कोशिका कैसे काम करती हैं, कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। तो अगला चैप्टर हमारा ऊतक है, और अगला तीसरा हमारा रुधिर, और चौथा है हमारा न्यूट्रिशन, और पांचवा है हमारा क्या, डिजीज, रोगों के बारे में, वायरस से होने वाले डिजीज, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, और अर्थवॉर्म वगैरह सब कुछ इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और अगला है हमारा आनुवंशिकी एवं जैव विकास, जिसमें हम मेंडल की थ्योरी और डेवलपमेंट, लेमार्क का, डार्विन के सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम के अंदर हम सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनको डिस्कस करने वाले हैं। और 6 है हमारा इम्यून सिस्टम, जिसे हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, पाचन तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, और इंटेगुमेंट्री सिस्टम, जिसे हम अध्यावरणीय तंत्र कहते हैं। ये जो सिलेबस है हमारा, ये है हमारा किसका, जूलॉजी का सिलेबस। तो बात की जाए देखो बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी का कोर्स हम ये भी नहीं कह सकते इसका सिलेबस बहुत थोड़ा सा है, और ये भी नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा है। यदि इसको अच्छे से लेवल से यदि पढ़ा जाए तो बिल्कुल आसानी से बायोलॉजी के सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है। और किसी ना किसी एग्जाम की यदि बात करें, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपका होता है, चाहे तो वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, या चाहे अदर स्टेट एमपी गवर्नमेंट एग्जाम हो, या यूपी का कोई भी स्टेट में यदि क्वेश्चनों की अपन बात करें, तो बायोलॉजी से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। चाहे किसी भी स्ट्रीम से स्टूडेंट यदि सब्जेक्ट से हो, तो वो आसानी से बिल्कुल जीरो लेवल से इन क्वेश्चनों को क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। क्लास बिल्कुल आपको कंप्लीटली सिलेबस किया जाएगा, जिसमें हम आपसे बात करेंगे बायोलॉजी के पोर्शन की, जिसमें हमारा सबसे पहला सिलेबस कंप्लीट हो गया है किसका, जूलॉजी का। बात करते हैं हम बॉटनी के सिलेबस की। तो बॉटनी के सिलेबस के अंदर, क्योंकि दूसरी ब्रांच बायोलॉजी के अंदर आ जाती है क्या, बॉटनी, और बॉटनी के अंदर हम कौन कौन से सिलेबसों को पढ़ने वाले हैं, बॉटनी जिसे हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान की यदि बात की जाए तो इसमें पेड़ पौधों की स्टडी की जाती है, पेड़ प्लांट्स की लाइफ की स्टडी की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बॉटनी। और इस बॉटनी के अंदर हम सबसे पहला चैप्टर पहला डिस्कस करेंगे आपसे क्या, प्लांट क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन, जिसे हम पादप वर्गीकरण कहते हैं, वर्गीकरण, ठीक है। और बॉटनी के अंदर दूसरा चैप्टर आ जाता है हमारा प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स ने हम पादप हार्मोन कहते हैं, पादप हार्मोन्स, ठीक है। तीसरा चैप्टर आ जाता है हमारा क्या, इसका नाम है प्लांट टिश्यू। जैसे हमने एनिमल टिश्यू की डिस्कस किया था जूलॉजी के अंदर, उसी तरीके से प्लांटों के अंदर भी टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, इसे हम कहते हैं प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक, ऊतक। और चौथा चैप्टर हमारा इसके अंदर आ जाता है क्या, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, जैसे हम पादप आकार की कहते हैं, पादप आकार की, इसको डिस्कस करेंगे आपसे बॉटनी के अंदर।
और 5th चैप्टर हमारा बॉटनी के अंदर आ जाता है क्या, फोटोसिंथेसिस। जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और अगला चैप्टर आ जाता है हमारा क्या, इकोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, जिसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। और 6th चैप्टर हमारा आ जाता है क्या, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और अगला 8वां चैप्टर आ जाता है आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पादप वृद्धि और उनका विकास। और अगला 9th चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्या, स्पेशल स्टेम, रूट एंड लीफ एंड फ्लावर। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके, जो स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन टॉपिकों को भी आपसे इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा। तो बात करते हैं, देखो आपसे बायोलॉजी के सिलेबस के अंदर, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि बात करें तो बायोलॉजी के जो पोर्शन है हमारा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, हमारा इन चैप्टरों से कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमें किसी ना किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन तीनों साइंस के चैप्टरों की सिलेबस के अंदर यदि हम बात करें तो हमारा जो बायोलॉजी का वो पोर्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन हमें एग्जाम में कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है वो हमें सबसे ज़्यादा बायोलॉजी के पोर्शन से पूछा जाता है। और बायोलॉजी में भी हमारा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे जूलॉजी से पूछे जाते हैं, जिसके अंदर हमें ये करीबन चैप्टर हमें 16 चैप्टर करीबन हमें दे रखे हैं। तो अच्छे से हमें ये बिल्कुल एक एक चैप्टर को सिंगल और बड़े बेसिक डिटेल बिल्कुल जीरो लेवल से हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग क्लास ज्वाइन करें बिल्कुल। यूट्यूब पर कनावतक एकेडमी पर आपकी फ्री क्लासेस, जिसमें जनरल साइंस की क्लास सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम आगे के पार्ट की यदि बात करें तो इसके बाद अगला चैप्टर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपसे रहेगा क्या, जूलॉजी और बॉटनी का। जूलॉजी बॉटनी का मिक्सअप यदि बात करें तो कुछ बायोलॉजी की ब्रांचों के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो ब्रांचों से करीबन 2 या 3 क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमें एग्जाम में मिलते हैं। तो बात करते हैं आपसे सिलेबस की, और ये हमारा था इंट्रोडक्शन पार्ट। और इसके बाद आपकी अगली क्लास जो होगी वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम बॉटनी की कुछ ब्रांचों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और जियोलॉजी की ब्रांचों के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री रहेगी जिसमें बायोलॉजी की, कि बायोलॉजी कहाँ कैसे शब्द आया, कौन से वैज्ञानिकों ने सबसे पहले बायो से इंट्रोड्यूस कराया, वो चर्चा आपकी रहेगी। तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सभी बच्चों को तक ये क्लास आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जिसमें हम आपके सामने ब्रांच ऑफ बायोलॉजी का जो सिलेबस है, पोर्शन है, वो हम आपके सामने लेके आएंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।